जब आप अपने जीवन में इतने बदलाव देख ही चुके हैं तो एक आसान सा बदलाव जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो है हमारा स्टेप 3। अगर वो भी आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो उसके बाद कोई भी बीमारी और कोई भी परेशानी आपके आसपास खटक भी नहीं पाएगी। और अगर पहले के 2 स्टेप आपसे मिस हो गए हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं सतवंत कौर रेकी अवेकनिंग मिशन कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्वस्थ और सफल होने का तीसरा तरीका है आपका खाना। जैसे हमारी बातें और हमारी सोच एक ऊर्जा है, वैसे ही हमारा खाना भी एक ऊर्जा है। खाने से भी 2 तरह की ऊर्जाएं हम लेते हैं। एक वो ऊर्जा जो हमें जीने के लायक बना के रखती है, लेकिन इसकी वैधता ज्यादा समय की नहीं होती। मतलब कुछ समय सीमा के बाद आप इस ऊर्जा को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते। यही ऊर्जा आपको बीमारी देने लग जाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी ऊर्जा देकर हमें स्वस्थ रखती है, जिससे हम हर क्षेत्र में सफल होते जाते हैं, चाहे वो पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है या कोई भी फील्ड। तो पहले आपको ये चुनना होगा कि आपको सिर्फ जीने के लिए ऊर्जा चाहिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि खाने का चुनाव कैसे करें। कैसे पता करें कि कौन से खाने में अच्छी ऊर्जा है और किसमें नहीं। इसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं या राजा महाराजा हुए हैं, उन सबके जीवन काल में हमने जितना भी खाने के बारे में सुना था वो है फल। श्री राम ने शबरी के बेर ही खाए थे, हनुमान जी ने रावण की फलों की बगिया उजाड़कर फल ही खाए थे। तो मतलब उस समय का खाना था फल। जो फल खाते थे वही ज्ञानी भी थे और ध्यानी भी, क्योंकि ज्ञान को समझने के लिए और ध्यान में उतरने के लिए आपको स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन की जरूरत होती है। और फलों में क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा पाई जाती है, जब आप फल खाते हैं तो आप उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ही अपने शरीर में भेजते हैं। मान लो एक फल जब तक पेड़ पर है उसे प्रकृति से और धरती माँ से ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन उसी फल को जब आप तोड़कर घर लाकर रखते हैं, उसको उन ऊर्जाओं से अलग कर देते हैं, तो कुछ दिन बाद आप देखोगे कि ऊर्जा कम होने से उस फल में भी कीड़े पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ताजे और मौसम के अनुसार जो फल आते हैं वो ही खाने चाहिए। जब आप ताजे फल खाते हैं तो आप अपने शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही भेजते हैं। ये ऊर्जा आपको स्वस्थ रखती है, आपके दिमाग को स्वस्थ रखती है, आपके विचारों को अच्छी ऊर्जा देती है। ऐसा खाना खाने से आप अपने शरीर में अलग से स्फूर्ति अनुभव करते हैं। आप अपने शरीर से ज्यादा काम ले सकते हैं, क्योंकि ये खाना आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होने देता। ये तो हो गई अच्छी ऊर्जा वाला खाना। अब पुराने समय में दास प्रथा के बारे में भी आपने सुना होगा, और राजा महाराजा के समय में सैनिक भी होते थे। इन्हें हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था, और अगर युद्ध में चले भी गए तो सुबह से शाम तक वो सिर्फ युद्ध के मैदान में ही होते थे। और दास को भी हर वक्त सेवा ही करनी होती थी। अब क्योंकि फल जो है वो बहुत जल्दी पच जाते हैं, इसलिए दासों को बार बार खाना ना देना पड़े और सैनिकों को भी बार बार भूख ना लगे, उसके लिए उन्हें एक ऐसा खाना दिया गया जो लंबे समय तक उन्हें भूख ना लगने दे, और वो था दाल, चावल और रोटी। ये खाना खाने के बाद वो सारा दिन काम करते थे, तब जाकर ये खाना पचता था। समय बीतने के साथ इस श्रेणी के लोगों में बढ़ोतरी होती गई, जिससे यही खाना प्रचलित होता गया और फल, मेवे, इन सब की गुणवत्ता लुप्त होती गई। और वो भारी खाना आज के समय में 3-3 बार खाया जाता है, लेकिन शरीर से काम कितना लिया जाता है? 0। अब जो खाना बार बार पेट में जा रहा है लेकिन पच नहीं रहा, वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ने लग जाता है। फिर गैस, एसिड, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, बीपी जैसी बीमारियां बनकर बाहर आती हैं। और अगर शरीर के भीतर गंदगी और भी ज्यादा हो जाए तो कैंसर जैसा रूप ले लेती हैं। तो जब आप ये समझ ही गए हैं कि किस खाने से अच्छी ऊर्जा आती है और कौन सा खाना जल्दी पचता है, तो इस तरह से आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के शरीर में गंदगी बढ़ गई है, जो बीमारी बन चुकी है, उनके लिए हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाकर देते हैं उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। अब डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है।
डाइट का मतलब अच्छी ऊर्जा वाला खाना खाना है। तो ये 3 ऐसे तरीके हैं जो हमने आपके साथ एक सीरीज में आपके साथ शेयर किए। अगर आप इन तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो मेरा दावा है कि आप कभी भी बीमार नहीं हो पाओगे और सफलता तो आपके कदम चूमेगी। अगर आप भी समाज या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए और इन बदलावों के प्रति उनको जागृत कीजिए और उनकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स लीजिए। और चलो बोल ही देते हैं, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।